हेलो गाइस, वेलकम टू दिया यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली सैमसंग ने अपना एक मिड रेंज का नया स्मार्टफोन आज इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A31। प्राइस पॉइंट निकल के आ चुकी है, स्पेक्स निकल के आ चुके हैं और आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर अनबॉक्सिंग और बहुत सारे यहाँ पर पॉजिटिव वीडियोस तो देखे ही होंगे। लेकिन क्या ये फोन मतलब बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है जैसा लोग बता रहे हैं? आज की वीडियो में बिल्कुल सच बात आपको बताने वाला हूं, दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो सी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक टारगेट रखता है हम 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यार, कल के दिन हमने जो है टॉप 4 स्मार्टफोन अंडर 20,000 जून 2020 की वीडियो बनाए थे। तो अगर आप कंफ्यूज है कि भाई 20,000 का बजट है, इंडिया में भी फिलहाल जून में कौन सा स्मार्टफोन को परचेज करे, तो 20,000 में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन की वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हो। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट करना, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में आपको बताया था। अब यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A31 की अगर हम बात करें, यूट्यूब पे मैंने वीडियोस वगैरह देखा यार, काफी ज्यादा पॉजिटिव हर जगह पे पॉजिटिव ही बात करी जा रही है और बोल रहे यार काफी डिसेंट ऑप्शन है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आज की वीडियो में बिल्कुल सच बात आप लोगों से करूंगा और आपको बोलूंगा ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। A31 सैमसंग का आपको ऑनलाइन भी देखने को मिलेगा, ऑफलाइन भी देखने को मिलेगा। प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये आपको एक ही वेरिएंट में देखने को मिलता है। 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज। प्राइस पॉइंट रखी गई है 22,000 रुपए, यस 22,000 रुपीज। अब मैं आपको लाइन से स्पेक्स बताऊंगा, फिर अपने ऑनेस्ट ओपिनियन जो है वो आप लोगों के साथ में एंड में शेयर करूंगा। स्पेक्स की अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पर आपको जो है बैक में ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिलता है। प्रिज्म कलर के आपको यहाँ पर कलर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो बैक पैनल है अगेन प्लास्टिक का आपको देखने को मिलता है 22,000 की रेंज में, जो कि सैमसंग को ग्लास तो यहाँ पर देना चाहिए था। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। तो नो डाउट डिस्प्ले यहाँ पर आपको काफी पंची और वाइब्रेंट देखने को मिलेगा। रैम एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज मिल जाती है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो भाई स्टोरेज टाइप कौन सा है, तो यहाँ पर आपको eMMC की स्टोरेज टाइप 22,000 रुपए में देखने को मिलती है। जी हाँ, बहुत कम लोग बता रहे हैं। साथ में रैम टाइप की बात करें तो यहाँ पर आपको LPDDR4X का रैम टाइप देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं एक्साइटेड था यार कुछ नया चिपसेट वगैरह देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मीडियाटेक का Helio P65 देखने को मिलता है। अब ये मतलब आपको बता दूं 12nm पे बेस्ड है, इतना कुछ खास यहाँ पर ये चिपसेट है नहीं। देखो ये मेरे पास है यहाँ पर Realme 1, 2 साल पहले मैंने इसे परचेस करा था। इसमें Helio P60 देखने को मिल रहा था, तो इसके बराबर का ये थोड़ा सी अपग्रेड आप उसे बोल सकते हो। तो 2 साल पुराना ऑलमोस्ट जैसा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी यहाँ पर ये स्मार्टफोन पे। और 22,000 रुपए में Helio P65 आज की डेट में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। बात करें यहाँ पर ये फोन के कैमरास के बारे में तो यहाँ पर आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का सैमसंग का GM1 का सेंसर मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है। 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। साथ में 20 मेगापिक्सल का जो है सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो कैमरास ऑन पेपर अच्छा लग रहा है और अच्छे भी रहेंगे, क्योंकि सैमसंग के जनरली जो मिड रेंज के कैमरास रहते हैं वो काफी डिसेंटली यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है। साथ में ये भी आपका वन यूआई पे रन करता है। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, जो कि काफी स्लो है। एज वेल एज फेस अनलॉक का फीचर भी देखने को मिलता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है टाइप सी पोर्ट के साथ में। लेकिन अगेन सैमसंग ने जो है 15 वॉट का स्टूपिड चार्जर यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। यार 22,000 रुपए के फोन में 15 वॉट अभी जस्टिफाई नहीं करता है। लोग 30 वॉट की यहाँ पर फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर रहे हैं 15-17,000 की रेंज में, और सैमसंग अभी भी 15,000 लेके बैठा है। तो बहुत ही स्लो आपका ये स्मार्टफोन को ये चार्ज करने वाला है। तो कुल मिला के ये आपको सैमसंग का A31 देखने को मिलता है 22,000 की प्राइस पॉइंट पे। तो क्या आज की डेट में आपको ये फोन ले लेना चाहिए अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के बाद में? तो ये मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल भी लेने लायक फोन नहीं है, क्योंकि 22,000 में आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल रही है, ग्लास रहना चाहिए था। एज वेल एज eMMC स्टोरेज टाइप यार बिल्कुल भी मतलब वर्थ नहीं है। साथ में यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर Helio P65 22,000 रुपए में
बिल्कुल भी यहाँ पर कंपेयर ही नहीं है। एटलीस्ट 730G तो यहाँ पर होना चाहिए था। एज वेल एज यहाँ पर 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग, स्लो फिंगरप्रिंट स्कैनर, 22,000 रुपया वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। अब आप पूछिएगा भाई 22,000 में कौन सा स्मार्टफोन को परचेज करें, तो कल ही मैंने 20,000 की वीडियो वाली स्मार्टफोन की वीडियो डाला था, देख लेना, जरूर से चेकआउट करना, आपको पता लग जाएगा बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है। चाहे Redmi Note 9 Pro Max हो, Poco X2 हो, Realme X2 हो, Realme 6 Pro हो, इससे फार 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 बेटर ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आप सैमसंग लवर हो, ऐसा है कि भाई हमको चाइनीज स्मार्टफोन नहीं चाहिए, सैमसंग का ही चाहिए, तो इससे फार बेटर ऑप्शन जो आपको सैमसंग गैलेक्सी M31 में देखने को मिलता है, क्योंकि 16,000 रुपए में इससे फार बेटर आपको वैल्यू प्रोवाइड कराता है। तो A31 मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। सैमसंग फैन हो तो M31 के साथ में जाओ, और अदर ब्रांड अगर आप प्रीफर करते हो तो डेफिनेटली Realme, Xiaomi और बाकी के ब्रांड तो है ही, क्योंकि इससे फार बेटर आपको ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये मेरी ऑनेस्ट वीडियो थी जो कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था और आपके पैसे जो है वेस्ट होने से यहाँ पर बचाना था। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके हिसाब से जो है 22,000 में क्या सैमसंग A31 वैल्यू फॉर मनी है, और लोग जो यहाँ पर इतनी यहाँ पर तारीफ करे, आपके हिसाब से क्या ये चीज सही है नहीं है, आपके यहाँ पर क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है A31 को लेके, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।